शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नुशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ। आज के फर्स्ट हॉरर स्टोरी मेरे साथ डैनी शेयर कर रहे हैं। डैनी कहते हैं, मैं यूएसए स्टेट कैलिफोर्निया से हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 10 साल पहले की बात है। हम लोगों के इलाके में हैलोवीन नाइट थी। हम लोग हर हैलोवीन नाइट पे सारे दोस्त मिलकर हैलोवीन इवेंट को हम लोग सेलिब्रेट किया करते थे। हम लोग घोस्ट कॉस्ट्यूम्स पहना करते थे और हम लोग बहुत ज़्यादा स्केरी गेटअप भी लेते थे। एक दूसरे को देखकर डरते थे। लेकिन इस साल हम लोगों ने कुछ नया करने के बारे में सोचा। हम लोग टाउन के 6-7 लड़के थे और हम लोगों के साथ हम लोगों की कॉलेज की कुछ गर्ल्स भी थी। तकरीबन हम लोग 12-13 लोग थे। हम लोगों ने ये प्लान किया कि इस हैलोवीन नाइट पर हम लोग पुराने ग्रेवयार्ड जाएंगे और वहाँ पर एक मिस्टीरियस हाउस है। हम लोग वहाँ पर जाकर वहाँ पर जितने भी घोस्ट और स्पिरिट्स हैं, इस हैलोवीन नाइट पर हम लोग वहाँ पर जाकर उनको एक्सपीरियंस करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने इस काम के लिए एक ओजा बोर्ड भी लिया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर स्पिरिट्स को कॉल करना था, बुलाना था, कि हम लोगों को पता चल सके कि हम लोगों के पास, हम लोगों के अराउंड कोई स्पिरिट्स हैं, घोस्ट हैं या कोई ऐसी एंटिटी है जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसलिए हम लोग वहाँ से रात होते ही निकल पड़े। हर तरफ हैलोवीन नाइट का इव सेलिब्रेट किया जा रहा था। हर कोई भयानक से भयानक कॉस्ट्यूम में नज़र आ रहा था। बहुत से लोगों को देखकर तो यूं भी डर लगता था कि जैसे ये रियल घोस्ट हैं। लेकिन ये हर साल की तरह एक रस्म थी। हम लोग जैसे ही उस पुराने ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ रहे थे, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। डेकोरेशन के तौर पर जगह जगह पर स्केरी पंपकिन्स लगाए गए थे, जिनको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोगों के पास भी कुछ स्केरी पंपकिन्स थे जिनको हम लोग साथ लेकर गए थे। जैसे हम लोग ग्रेवयार्ड पहुँचे, हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। उस ग्रेवयार्ड के थोड़ा ही दूर एक चर्च भी था। जैसे हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो एकदम से चर्च की घंटी बजने लग गई। वो किसने बजाई हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये चर्च बेल कौन बजा रहा है? लेकिन हमें यही लगा कि हर तरफ हैलोवीन नाइट है तो कोई ना कोई मौजूद होगा। वहाँ पर जो वो हॉरर और बहुत पुराना एक ग्रेवयार्ड था, वहाँ पर कुछ कब्रों के आसपास स्केरी पंपकिन भी रखे गए थे। तभी हम लोग उस पुरसरार हॉन्टेड अबेंडेड हाउस की तरफ जाने लगे, जिसके बारे में ये मशहूर था कि इस घर में भूत प्रेत और आत्माएं रहती हैं। वो घोस्ट हाउस के नाम से भी मशहूर था। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर बहुत से ऐसे लोगों को देखा जाता है जो सामने आते हैं और फिर डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसी औरतों को घूमते देखा जाता है जो एक पल में तो दरवाजे के पास दिखाई देती हैं और दूसरे पल में ही वहाँ से गायब हो जाती हैं। उस घर में आज तक किसी ने भी जाने की गलती नहीं की। अक्सर रात को उस घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ऐसी ऐसी खौफनाक कहानियाँ बहुत जगहों पर मशहूर थीं। जैसे ही हम लोग उस घर के पास गए, वो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि शहर का कोना कोना स्केरी पंपकिन्स के साथ सजाया गया था, लेकिन इस घर को किसी ने भी स्केरी पंपकिन रखकर भी नहीं सजाया था। हम लोगों के पास 4 से 5 स्केरी पंपकिन थे। हमने जैसे ही उनमें लाइट ऑन की, हम लोगों ने उनको उस घर के बिल्कुल मेन दरवाजे के पास रख दिया और 2 को विंडो के पास रख दिया। उसी जगह पर हम लोगों ने ओजा बोर्ड भी रख लिया और वहीं पर हम लोगों ने कैंडल्स भी प्लेस की। हम लोगों की ग्रुप्स की 2-3 गर्ल्स थी जो ओजा बोर्ड को यूज़ कर सकती थी और उनका ये भी दावा था कि वो
स्पिरिट्स को बुला सकती हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। हम लोग सब एक दायरे में बैठ गए और हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। जैसे उन लड़कियों ने कुछ पढ़ना शुरू किया, कैंडल्स बहुत ज़ोर से ब्लिंक करने लग गई। ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ आंधी चलेगी और सारी कैंडल्स जो हैं ये बुझ जाएंगी। तभी एकदम से सारी कैंडल्स बुझ गई। हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ थामे हुए थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों के हाथ बहुत भारी हो रहे हैं और हम लोगों के हाथ बहुत टाइट हो जाएंगे और हाथ फट जाएंगे। हम लोगों ने डर के मारे आंखें तो खोल दी। वहाँ पर घुप अंधेरा था। तभी एकदम से हमारे देखते देखते वो कैंडल्स एक बार फिर से जल उठी और हमारे अराउंड्स बहुत ज़्यादा भयानक कहके सुनाई देने लग गए। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के अलावा भी हम लोगों के आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं जो हम लोगों पर हंस रहे हैं। हम लोगों में से एक लड़की और एक लड़के ने डर कर हाथ छोड़ दिया और वो उठकर ग्रेवयार्ड से भागते हुए फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे, जिस रोड से हम लोग आए थे। हम लोग उनको आवाज़ें दे रहे थे, हम लोग उनके पीछे भागे, लेकिन देखते ही देखते वो जो लड़की थी उसको किसी अनदेखे वजूद ने, किसी इनविजिबल एंटिटी ने बालों से पकड़कर दरख्त तक ऊंचा कर दिया। वो हवा में थी, उसकी टांगें ऊपर थी, वो हवा में थी, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं थे। उसको कोई उड़ाता हुआ दरख्तों के ऊपर से लेकर जा रहा था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उस घोस्ट हाउस की लाइट्स ऑन हो गई और वो जो पम्पकिन हम लोगों ने उस दरवाजे पर रखे थे, वो सारे पम्पकिन उस घर की जो टेरेस था उसकी दीवारों पर चले गए। उनको किसने रखा हम लोग नहीं जानते। वहाँ से बहुत खौफनाक आवाज़ें आने लग गई। हम लोगों ने 6 से 7 सफ़ेद लिबास पहने हुए कुछ औरतों को देखा जो वहाँ पर उस घर के आसपास दिखाई देने लगी और हम लोगों के सामने चलती चलती कब्रिस्तान में चली गई। हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोगों ने हर चीज़ वहीं फेंकी। चीखें मारते हुए हम लोग अपने उस दोस्त और उस लड़की की तरफ भागने लगे। हमारे दोस्तों का कुछ पता नहीं चल रहा था, बस इतना याद था कि उस लड़की को हवा में कोई उड़ाकर लेकर जा रहा था। लेकिन हम लोगों का दोस्त जो रॉकी था उसका कहीं पता नहीं था कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। हम लोग बहुत डर गए थे। हम लोग हर तरफ अपने दोस्तों को आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थे। फिर एकदम से हमें हमारे दोस्तों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। हम लोगों ने जब गौर किया तो वो आवाज़ें उसी तरफ से आ रही थी जिस तरफ ग्रेवयार्ड था। हम लोग सारे थे। हम लोग भागते भागते ग्रेवयार्ड की तरफ गए। जैसे हम लोग ग्रेवयार्ड में पहुँचे तो हम लोगों के दोनों दोस्त वहाँ पर ग्रेवयार्ड में चिल्ला रहे थे। वो लोग ज़मीन पर गिरे हुए थे। हम लोग भागते हुए उनके पास के, वो लोग बहुत डरे हुए थे और बार बार ये कह रहे थे यहाँ से जल्दी चलो, हम लोगों को बहुत डर लग रहा है। वो जो घोस्ट हाउस था उस पर बिल्कुल खामोशी थी, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, वो स्केरी पम्पकिन्स गायब हो गए थे, ऊजा बोर्ड और वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर नहीं थी। उनको किसने उठाया हम लोग नहीं जानते। हम लोग पहले बहुत खौफज़दा थे। हम लोगों ने जल्दी से उन दोनों को उठाया और तेज़ी से उस जगह से बाहर निकल आए। जैसे हम लोग घर वापस पहुँचे वो लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। हम लोगों का दोस्त जो रॉकी था उसका ये कहना था कि एक ब्लैक ड्रेस वाली कोई औरत थी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक था। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़ा हुआ था और वो मुझे बहुत तेज़ी से घसीटती हुई यहाँ कब्रिस्तान में लाई और जहाँ पर जैसे कब्रिस्तान में लाई मेरे सामने वो उस घोस्ट हाउस की तरफ गई और गायब हो गई। और हम लोगों की जो फ्रेंड थी टीना, वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने हमें ये बताया कि मैंने एक बहुत लंबे कद वाली औरत को देखा जिसका कद दरख्तों से भी ऊंचा था। उसने मुझे यूं ऊपर उठाया जैसे मैं कोई गुड़िया हूँ। वो मुझे हवा में लहराती हुई दरख्तों के ऊपर से लेकर जा रही थी। तभी एकदम से उसने मुझे कब्रिस्तान में लाकर फेंक दिया और वो भी उस घोस्ट हाउस में जाकर गायब हो गई। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। टीना बहुत ज़्यादा रो रही थी और बार बार ये कह रही थी कि ये अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। हम लोगों ने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। उन दोनों को लेकर हम लोग चर्च गए। वहाँ पर फादर ने उन दोनों को ब्लेस्ड किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगी। वो सब इवल स्पिरिट्स थी। वो जो घोस्ट हाउस है वहाँ पर बहुत सी इवल स्पिरिट्स हैं, वहाँ पर बहुत से घोस्ट हैं। तुम लोगों ने जब उन लोगों को बुलाया तो उन लोगों ने तुमसे कम्युनिकेट किया क्योंकि वो लोग उस वक्त मौजूद थे। ये सब हम लोगों के साथ हुआ। उसके बाद कभी भी हैलोवीन नाइट पर हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया।
हम लोगों की यूनी के कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी थे जो हर हैलोवीन नाइट पर हॉन्टेड प्लेसेस पर जाया करते थे और वहाँ पर जाकर बाकायदा घोस्ट कॉस्ट्यूम में फिरा करते थे। हम लोगों के एक दो दोस्तों के साथ भी ऐसे ही हादसे हुए थे। वो लोग ये समझ रहे थे कि उनके साथ घूमने फिरने वाले आम इंसान हैं, लेकिन वहाँ पर रियल घोस्ट भी मौजूद होते हैं। इस हैलोवीन नाइट पर बहुत से लोगों में इवल स्पिरिट्स और घोस्ट भी इंसानी रूप लेकर आते हैं और हैलोवीन नाइट के बाद गायब हो जाते हैं। हम लोग कभी भी वो हैलोवीन नाइट नहीं भूल सके। आज भी जब हम लोगों को याद आती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम लोग दोबारा कभी भी उस ग्रेवयार्ड या उस घोस्ट हाउस की तरफ नहीं गए। हम लोगों ने सबको उस घोस्ट हाउस के बारे में भी बताया। एक दो जर्नलिस्ट उस घोस्ट हाउस के पास भी गए थे और वहाँ के उन लोगों ने फुटेज भी ली थी, लेकिन उनके साथ भी कुछ हादसे हुए थे। दोबारा वो लोग कभी भी उस तरफ नहीं गए। ये हम लोगों की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया डैनी आपका। वैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushainvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।